अभी तो कुछ मिला नहीं देखने को। अब आने वाले 5 सालों में पता नहीं क्या मिल जाए, मिलेगा ना मिले गारंटी नहीं है। उम्मीद तो भाई जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी हैं जब तक तो उम्मीद है। अगर मोदी जी नहीं है तो ये तो कुछ कर नहीं सकते। केजरीवाल साहब तो अच्छे थे, जो कहते थे करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे, थोड़ा तो करते थे ना, करते थे। लेकिन अब नई नवेली सरकार की है, क्या कहेंगे क्या करेंगे वो तो आप भी हो और हम भी हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक थे, केजरीवाल ठीक थे। ठीक थे, क्योंकि जो काम 5 काम बोलते थे 2 काम करते थे, 3 तो नहीं करते थे, 2 तो करते थे ना। अब ये 5 काम बोलेंगे, कितने करेंगे कितने नहीं, ये पता नहीं। केजरीवाल साहब ने कमाई के बारे में तो खैर बर्बादी कर ही दिया है, ये तो बात हकीकत है। क्यों? मोटरसाइकिल नहीं थी पहले, जो इन्होंने ला के दे दी। ओला उबर नहीं थी, इन्होंने ला के दे दी। तो हम तो बैठे हुए तमाशा देखते हैं, खाली सामने आता है यूपी बिहार का हरियाणा का लेके चला जाता है और दिल्ली वाले देखते हैं। दिल्ली में नई नवेली सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जिनका कहा जाता है वनवास पूरा हुआ है। तो लोग कहते थे दिल्ली में जो विकास अधूरा रह गया उसका भी वनवास पूरा होगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप खोल चुके हैं सौगंध टीवी। जानेंगे लोगों से कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो दिल्ली में कहा जाता है विकास का वनवास पूरा हो जाएगा। अब लोगों से ही जानते हैं कि कितना विकास का वनवास पूरा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? अभी तो कुछ मिला नहीं देखने को। अब आने वाले 5 सालों में पता नहीं क्या मिल जाए, मिलेगा ना मिले गारंटी नहीं है। उम्मीद है, उम्मीद तो भाई जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी हैं जब तक तो उम्मीद है। अगर मोदी जी नहीं है तो ये तो कुछ कर नहीं सकते। मोदी जी कहा, रेखा जी ना मुख्यमंत्री बनी है, मोदी जी से क्या? रेखा जी तो ही मुख्यमंत्री जी बनाई गई, मोदी जी ने तो बनाया है। बाकी तो रेखा जी की उम्मीद पे तो बनाया गया है ना, वो काम करके दिखाएंगे, दिल्ली को चमकाएंगे। केजरीवाल साहब कैसे थे? केजरीवाल साहब तो अच्छे थे, जो कहते थे करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे, थोड़ा तो करते थे ना, करते थे। लेकिन अब नई नवेली सरकार की है, क्या कहेंगे क्या करेंगे वो तो आप भी हो और हम भी हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है मोदी जी की, आप बता रहे हैं मोदी जी से उम्मीदें हैं और आप कह रहे हैं केजरीवाल साहब भी अच्छे थे, तो बेहतर कौन है उनमें से? दिल्ली के लिए कौन अच्छा होना चाहिए था? दिल्ली के लिए देखो, जो काम करे वो अच्छा है। अब चाहे केजरीवाल साहब हो चाहे मोदी जी हो। नहीं, ये तो आप बड़ा सेफ आंसर दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल हार गए वो ज़्यादा अच्छा हुआ या बीजेपी जीत गई वो ज़्यादा अच्छा हुआ? तो दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक थे, केजरीवाल ठीक थे। ठीक थे, क्योंकि जो काम 5 काम बोलते थे 2 काम करते थे, 3 तो नहीं करते थे, 2 तो करते थे ना। अब ये 5 काम बोलेंगे, कितने करेंगे कितने नहीं, ये पता नहीं। काम तो करते थे, 5 बोलेंगे 2 करते थे, उसमें जनता खुश, जिसमें जनता खुश हो जाए वो काम करते थे। केजरीवाल साहब के 5 में से 2 काम कुछ आप भी बताइए जो आपको लगा कि हाँ ये काम उन्होंने बड़े अच्छे किए थे दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए देखो, केजरीवाल साहब के साथ काम जो, ये तो महिला सुरक्षा, महिला के लिए बस सेवा फ्री थी। वो क्यों थी? बट मेरी घरवाली है, मैं उसके बाद पैसे नहीं है, अर्जेंट कॉल अगर मेरा कोई रास्ते में कुछ हो जाए उसके बाद फ़ोन पहुंच जाए, उसमें पैसे नहीं, कैसे आएगी? किसी की हेल्प में आगे नहीं दी तो बस में बैठेगी तो चलती तो आएगी, फ्री है ना, ये चली आएगी ना। ये एक मेन मुद्दा है। और लेकिन कुछ लोगों ने हवा बना दिया, इसको बना दिया, जिसको अंदर से पता है ना उस बात को, वो हवा बनाने से कुछ नहीं होता, अंदर की बात देखो। अच्छा, कि आप भी महिलाओं को बस से फ्री यात्रा मिल रही है बीजेपी के राज में या फिर अब वो बंद हो गई है? अभी तो मिल रही है, अभी तो मिल रही है, अभी तो चल रही है, बता के देखो क्या होता है। केजरीवाल साहब के राज में आप लोगों का कामकाज कैसा रहा? क्योंकि कई ऑटो रिक्शा चालक हमसे मिलते हैं, बताते हैं कि बर्बाद कर दिया, कमाई धमाई एकदम चौपट हो गई। अब केजरीवाल साहब ने कमाई के बारे में तो खैर बर्बादी कर ही दिया है, ये तो बात हकीकत है। क्यों? मोटरसाइकिल नहीं थी पहले, जो इन्होंने ला के दे दी। ओला उबर नहीं थी, इन्होंने ला के दे दी। तो हम तो बैठे हुए तमाशा देखते हैं, खाली सामने आता है यूपी बिहार का हरियाणा का लेके चला जाता है और दिल्ली वाले देखते हैं। दिल्ली वाले देख रहे हैं बैठ के, दिल्ली वालों के लिए ये सुविधा है ऑटो, लेकिन दिल्ली वाले बैठ के देखते हैं ये, क्योंकि हरियाणा का आगे लेके जा रहा है। तो ये नई सरकार से कुछ उम्मीदें हैं या फिर लगता है कि ये भी केजरीवाल साहब की तरफ केवल बोलती रहेंगी, करेंगी कुछ नहीं? भाई उम्मीद देखो, उम्मीद पे तो है। अगर ये सब काम बंद हो जाए तो ऑटो वाले पूरे पर्सनली इनकी सपोर्ट आ जाएगी। क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे अगर कोई देख रहा हो सरकारी कर्मचारी आपको या सरकार में से कोई, तो क्या ये निवेदन करता हूँ सर, हमारा जो कामकाज खराब हो गया है वो चालू करवा दें। ये ओला उबर मोटरसाइकिल कुछ ना तो बाइक वाले हटवा दें, कम से कम हमारे रोजी रोटी चल जाए। हमारे पेट रोजी रोटी पेट मत मारो पेट पे, इसमें हमारे परिवार है, हमारे बच्चे पढ़ते लिखते रहेंगे,
हम कहाँ करेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम कैसे रोटी खिलाएंगे बच्चों को या पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे, क्या करेंगे? क्या आगे उनको एजुकेशन दे पाएंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे सर। अगर हमारा काम चालू रखना चाहते हो, हमें ज़िंदा रखना चाहते हो, तो ये बाइक वगैरह सब बंद कर दो। तो जिस तरीके से आपने देखा, बात शुरू हुई जहां एक तरफ बात की जा रही थी नई नवेली सरकार, विकास का वनवास पूरा होगा, और बात कहां ख़त्म हो गई, क्योंकि जो ये आम आदमी की समस्याएं हैं कहीं ना कहीं इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कुछ वादे चुनाव में किए हैं उसको पूरा करने की आवश्यकता है, और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आम आदमी के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल चले, रोजगार मिले और स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं पूरी की जाएं। अब आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।